क्या आपको भी लगता है हर जगह की अपनी एक कहानी और अपना ही एक रहस्य होता है? यहाँ पहाड़ों में बैठे हुए मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक नई जगह की कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। चलिए सुनाती हूँ। तो ये कहानी है सिरोलसल लेक की। नाम तो सुना ही होगा। अरे अरे फिक्र मत करो, अगर नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ। सिरोलसल लेक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के आउटर सिराज वैली में पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है जलौरी पास से। जलौरी पास हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिरोलसल लेक एक ऐसी झील है जिसको छूना तक मना है। एक ऐसी झील जिसकी गहराई अभी तक नापी नहीं जा सकी। अद्भुत है ना? इस जगह का रहस्य तब खुला जब एक ब्राह्मण ऋषि अपने परिवार के साथ इस झील के पास घूमने आए। वो ब्राह्मण अपने ख्यालों में इतना खो गए कि उनका एक पांव सिरोलसल लेक में चला गया और वो लेक में गिर गए। परिवार वालों ने पास ही के एक गांव वालों की मदद से उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिशें करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। ब्राह्मण का कुछ पता नहीं चल पाया और सबने ये मान लिया कि ब्राह्मण अब नहीं रहे। कुछ 3 साल बाद ब्राह्मण अपने घर वापस लौटे। उनको देखकर सब बहुत खुश हुए। सबके मन में एक ही सवाल था कि ब्राह्मण आखिर 3 साल तक कहाँ रहे। ब्राह्मण इन सवालों को जितना हो सके टालने की कोशिश करते जा रहे थे, लेकिन परिवार वालों के इतना ज्यादा पूछने पर उनको बताना ही पड़ा। ब्राह्मण ने बताया कि जिस दिन वो झील में गिर गए थे, उस दिन वो डूबते डूबते सिरोलसल लेक की गहराई उसके निचले स्थल तक पहुंच गए थे और वहां एक नागिन ने उनकी जान बचाई। उस नागिन का नाम था बुद्धि नागिन। कहा जाता है बुद्धि नागिन गॉडेस ऑफ ऑल नागिन है। शेषनाग, कमरू नाग, गुंडा नाग, महू नाग और अन्य ऐसे नागों की गॉडेस वो मानी जाती हैं। वो झील के अंदर एक गोल्डन पैलेस यानी कि एक स्वर्ण महल में रहती हैं। है ना चौंकाने वाली बात, झील के अंदर एक स्वर्ण महल। तो उस दिन बुद्धि नागिन ने ब्राह्मण की जान बचाई, उनकी देखरेख करी और वो नहीं चाहती थी कि ब्राह्मण अपने घर वापस जाएं। लेकिन 3 साल बाद उन्होंने ब्राह्मण से वादा लिया कि इस पैलेस के बारे में और उनके बारे में वो किसी को ना बताएं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई, उनकी मृत्यु हो गई। कुछ गांव वालों ने इसका पता लगाने के लिए लेक के पास गए और सबके साथ कुछ ना कुछ घटना घटती गई। तब से ये माना जाता है कि बुद्धि नागिन नहीं चाहती कि उनके इस घर को, उनके लेक को कोई भी छुए या फिर गंदा करे। इसी के साथ मैं जिद्दी ट्रैवलर आपसे विदा लेती हूँ। ये रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भी देवभूमि में आप घूमने जाएं, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, तो उसे स्वच्छ रखें, उसे क्लीन रखें, उसकी देखरेख करें, जितना हो सके उसको साफ रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।